इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। का वेट कर रही है। पौलुस कहता, इब्रानियों में लिखा गया है, उत्पत्ति में लिखा गया है, पृथ्वी जिसने तेरे भाई का खून पीने के लिए मुंह खोला है। आप जानते हैं परमेश्वर पृथ्वी को कह रहा है, सुन और देख, मैं इस जाति पर वो विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को उन्होंने निकम्मी जाना है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं स्लोली जा रहा हूं क्योंकि ये एक अध्ययन है। आज ये इतना गहरा अध्ययन है जो शायद आपके अंदर बाइबल के प्रति भूख को बढ़ा सकता है। मुझे एक बात बताइए, आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने 4000 साल तक एक ही जाति से संबंध रखा था, वो थी इजराइल। अब परमेश्वर इजराइल के ऊपर एक विपत्ति लेके आने के लिए यिर्मयाह की किताब में कहता है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सब यहां देखिए, आप में से कितने लोग यहां पर इजराइल जाति का एक पाप देख पा रहे हैं? मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, ब्रदर पीछे बैठी, अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड इजराइल का गुनाह क्या है? अगर आप ध्यान से पढ़ो तो उसमें 2 सिन दिख रहे हैं। यस, उन्होंने वचनों पर ध्यान नहीं दिया और शिक्षा को निकम्मी जाना। गौरंग ERV लगाओ। अब देखो यहां क्या लिखा है, फिर एक्सप्लेन करेंगे। Hear this, people of the earth, I am going to bring disaster to the people of Judah because of all evil they plan and because they ignore my message, they refuse to obey my law। भाई हिंदी में लगाओ अभी। अब ध्यान दीजिए, आप जानते हैं परमेश्वर यहां पर एक ऐसी जाति से बात कर रहा है जो 4000 साल तक जिसके साथ उससे संबंध रखा, और परमेश्वर एक नया गुनाह उनके सामने ले आ रहा है जो वो कर रहे थे, और वो था उसकी बातों पर ध्यान न देना। अब यहां पर यह नहीं लिखा गया है कि वो मेरी सुनते नहीं है, पर यहां पर यह लिखा गया है वो ध्यान नहीं देते। क्या आप इस बात को जानते हो, सुनने में और ध्यान देने में कितना फर्क होता है? बंद कर दीजिए, बोलिए। सब यहां देखिए, क्या आप में से कोई इस बात को जानता है सुनने में और ध्यान देने में कितना फर्क होता है? मैं आज आपको इसके बारे में एक शिक्षा देना चाहता हूं, और मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। आज मैं बहुत प्रेयरफुली आया हूं यहां पर, बहुत प्रार्थना के साथ आया हूं कि आज प्रभु जो मैं शेयर करूं ये लोग समझ पाए कि क्या वही चीजें दोहराई तो नहीं जा रही हैं जो बहुत साल पहले हो रहा था। ध्यान दीजिए, आप सभी जानते हैं परमेश्वर ने समय समय पर कुछ लोगों को ऐसी मिनिस्ट्री दी थी जो बहुत यूनिक थी। जैसे कि आप देखो, एक ऐसा समय था जब इजराइल परमेश्वर से बहुत दूर हो चुका था। और सुनिए, जब मैं इजराइल वर्ड कहता हूं तो एक नेशन है, याद रखना, इजराइल एक नेशन है, एक देश है, और इस देश को एक व्यक्ति का नाम मिला है, इजराइल का। इजराइल एक आदमी था इसका पहला नाम याकूब था। परमेश्वर ने उसको चेंज किया और परमेश्वर ने उसको नाम दिया इजराइल, और उसमें से जो बच्चे पैदा हुए थे उन्हें इजराइली कहते थे। ठीक है, मैं जब कह रहा हूं ध्यान दीजिए, ठीक है। बाइबल ऐसा बताती है इजराइल के जो लोग थे वो एक बहुत गुनाहों में थे, और जानते हो उन दिनों में
उनके ऊपर एक किंग था, एक राजा था। इस राजा का नाम था अहाब और इसकी बीवी का नाम था इजबल। ये दोनों एक ही काम करते थे, परमेश्वर के लोगों को सताना और इज़राइल के ऊपर ब्लैक मैजिक करना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी सेवकाई में, सॉरी, इनके राज्य में प्रभु ने एक नबी को खड़ा किया जो इनके विरुद्ध बात करता था, और वो था तिबशी एलाइजा। ठीक है, आप सभी जानते हैं एलीशा कहां ना कहां अपनी सेवकाइयों में बहुत अच्छे अच्छे काम करके गया, लेकिन एक चीज इग्नोर नहीं की जा सकती कि वो एक जगह पे वीक पड़ा। वो इतना फेडअप हो गया कि वो एक जुनिफर ट्री के नीचे बैठा, एक पेड़ के नीचे बैठा, और उसने अपने लिए अपने आप को मारने की बात कही। बोला, एक काम कर, तू मुझे उठा। वो इतना फेडअप हो चुका था लोगों की धमकियों को सुन सुन के, और इतना डर उसके अंदर आ गया था कि इस आदमी ने इनडायरेक्टली खुदा से कहा, अब मैं और काम नहीं कर सकता, खत्म कर। और जब परमेश्वर ने देखा कि एक व्यक्ति के अंदर डर आ चुका है, सुनिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को हमेशा याद रखना, डरे हुए लोग चर्च आ सकते हैं, परमेश्वर उनको कभी मना नहीं कर सकता, पर डरे हुए लोग कभी सेवकाई नहीं कर सकते, नेवर। आप मुझे बताइए, अगर आप स्वयं डरे हुए हैं, आप किसी और को उत्साहित कैसे कर सकते हैं? मैंने देखा है लोगों को खुद परेशान रहते हैं, दूसरों को इंकरेज करते हैं। क्यों? दूसरों को इंकरेज करना बहुत आसान है, किसी को भी ये समझाना सब ठीक हो जाएगा आपके लिए मात्र शब्द हैं। पर क्या आप ये देखो, क्या आप दाऊद की तरह खुद को इंकरेज कर पाते हो? मुझे एवरी डे अपने आप को इंकरेज करना पड़ता है। सूरज, लोग आज भी अगेंस्ट में बोलेंगे तेरे, लोग आज भी तेरे विरुद्ध में बात करेंगे, आज भी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो अपनों से हो सकती हैं, प्रिपेयर रहे। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूं ना, उसके बाद मेरे साथ कुछ भी हो वो मुझे शॉक नहीं करता है। लेकिन अगर आप अपने आप को ट्रेन नहीं करते हैं, क्या कहती है बाइबल? पौलुस कहता है तिमुथियुस को, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर गॉडलीनेस, अपने आप को तैयार कर उन कामों के लिए। अब हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब बहुत गहरा अध्ययन है, और लास्ट में इस वचन को आप, मुझे लगता है आप जीवन भर कभी इसको भूल नहीं पाओगे आज के बाद। आमीन। आप जानते हैं, जब एलिया डर गया तब परमेश्वर ने एलिया से कहा, अब एक काम कर, मैं तुझे एक बंदा दिखाता हूं, तू अपनी सेवकाई उसको दे दे, अपनी मिनिस्ट्री उसको दे दे। और एलिया, बाइबल बताती है, एक फील्ड में गया, बोलिए एक खेत में गया। जैसे वो उस खेत में गया, बाइबल ऐसा बताती है, वहां पर एक बंदा था, उस बंदे का नाम था एलीशा। अब जैसे उसने एलीशा को देखा, एलीशा को उसने एक बात कही, सब छोड़, चल मेरे साथ। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? इससे पहले कि परमेश्वर एलीशा को उसकी सेवकाई दे, परमेश्वर एलीशा को कुछ सिखाना चाहता था। आपको पता है, जैसे एलिया एलीशा के पास गया और उसने एलीशा से कहा, अपना सब कुछ छोड़, आजा मेरे साथ चल। आपको पता है, आगे चलकर यही एलिया एलीशा को अपने पीछे आने से रोक रहा था। वो बोलता है, ठहर जा यहां पर, और एलीशा बोलता है, नहीं मैं आऊंगा। फिर आगे चल के एक और प्लेस आई जिसका नाम था बेतेल, वहां पर पहुंचा। एलिया ने इसको फिर से कहा, जा यहां से। मैं कह रहा था, खुदा तू बुला रहा है, तू वापस भेज रहा है, ये क्या है? ये तो ऐसा हो गया कि एक तरफ से प्रभु मूसा को बोलता है फिरौन के सामने जा, फिर फिरौन के मन को कठोर कर रहा है। ये क्या है कि एक तरफ से आप बोलते हो एलिया आप जा, और वहां से आप उसको मना करते हो। सुनिए, जैसे एलीशा, बाइबल ऐसा बताती है, यरदन नदी पे पहुंचा। आप जानते हो ना यरदन का इतिहास, ये वही नदी है जहां पर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ था, मतलब उसके ऊपर एक अभिषेक आया था। ये वही नदी है जहां पर कोरह वंशी बैठ के प्रभु को ढूंढते थे। यरदन की जमीन से गाऊंगा, सुना है आपने? ये कोरह वंशी का गीत है। वो यरदन नदी पे बैठ के प्रभु की आराधना करते थे। आपको पता है, जब ये यहां पर पहुंचा
यहां पर एक चीज एलीशा ने एलिया से मांगी। कहा, जो तेरे ऊपर आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। आप जानते हैं, एलिया ने उससे कहा, तूने कठिन चीज मांगी है, लेकिन ये हो सकती है, तुझे मिल सकता है। मैं अब बहुत जल्द मैं ऊपर उठा लिया जाऊंगा। आप सभी जानते हैं कि एलिया जो था वो जिंदा उठाया गया था। यह बात अलग है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद वो वापस आएगा एक बार और अपनी बंद की हुई सेवकाई पूरी करेगा। आप जानते हो, जैसे उसने कहा कि जो आत्मा आपके ऊपर है, इसका मतलब जो अभिषेक तेरे ऊपर है मुझे उसका दुगना भाग चाहिए। एलीशा ने एलिया से ये मांग की, और जानते हो एलिया ने क्या कहा, ये कठिन चीज है लेकिन ये हो सकती है, एक काम करना पड़ेगा। अगर तू ये काम में सक्सेस गया, मेरा अनॉइंटिंग तेरा है। वो कहता है, बहुत जल्द मैं ऊपर उठा लिया जाऊंगा, और अगर तू मुझे वहां पर जाते हुए देख सका तो ले जाना। और वचन कहता है, एक समय आया, एक अग्नि में रथ पृथ्वी पर उतरा, उसमें एलिया बैठा, और एलीशा ने जैसे उसे जाते हुए देखा, वो सीधा उसकी जो चद्दर थी वो एलीशा के ऊपर गिरी, और एलीशा ने उस चद्दर को लिया। उस चद्दर में अभिषेक था। आमीन। अब सुनिए, एलिया किसका दास है? एलीशा किसका दास है? एलिया का। अब इसे पा लिया। अब बाइबल बताती है, एलीशा एलिया की सेवकाई करने के लिए इज़राइल में चल पड़ा। अब जानते हो, एलिया ने अपनी सेवकाई एलीशा को दी, और एलीशा के साथ भी एक बंदा रहता था, इसका नाम था गहजी। एक्चुअली मैं ये बिलीव करता हूं, ये बाइबल की ट्रिनिटीज हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, पतरस, याकूब, यूहन्ना, एलिया, एलीशा नहीं है, गुम है, ये व्यक्ति गुम है। आज मैं आपको शेयर करूंगा एक कैसे गायब हुआ है, क्या था इसकी लाइफ में, ये दिखता ही नहीं आजकल। एलिया ने अपना अभिषेक किसको दिया? एलीशा को। अब एलीशा एक ऐसा व्यक्ति है जो नबी एलिया की आत्मा में चल रहा था, हर जगह पे वो जा रहा था, काम कर रहा था। अब सुनिए, इसके साथ एक बंदा रहता था, इसका नाम था गहजी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, एलीशा ने एलिया से एक लेसन सीखा था, जो लेसन गहजी को एलीशा से सीखना था, पर वो नहीं सीख पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने अपने चेलों को, 12 को चुना, अपने साथ रखा, कुछ लेसन सिखाए, उन्होंने सीख लिए, लेकिन आज चेलों ने कलीसिया ने चेलों से नहीं सिखाए। हिस्ट्री रिपीट हो रही है आज भी। बाइबल बताती है, एलिया की सेवकाई से एलीशा ने कुछ सीख लिया, पर वो काम गहजी नहीं सीख पाया। वैसे ही यीशु के चेलों ने यीशु से कुछ सीख लिया, पर आज कलीसिया नहीं सीख पाती है वो सेम। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? वचन कहता है, एक समय आया जब एलीशा एक जगह पे गया, गहजी उसके साथ था, एक घर में वो रह रहे थे। उस घर के अंदर एक बहन ने एलीशा के लिए एक कमरा तैयार किया गया था, और वो वहां पर रहता था। एक दिन एलीशा को लगा कि हमें भी इस बहन के लिए कुछ करना चाहिए, तो उसने क्या किया, उस बहन को बुलाया। वो बहन दरवाजे पे खड़ी थी, एलीशा अंदर बैठा था, और एलीशा और उस औरत के बीच में गहजी था। और वो उससे पूछता है, इसके लिए क्या किया जाए? पूछ इससे, फेमस कर दूं क्या? इसकी बात राजाओं तक पहुंचा दे क्या? बोल, पूरा नाम फैल जाएगा। अब वो बहन इतनी नम्र थी, इतनी नम्र थी, वो कहती है, नहीं, मैं अपने लोगों में खुश हूं, मुझे फेमस करने की कोई जरूरत नहीं। इधर तो फेमिलियरिटी के पीछे पागल हो गए लोग आजकल, सीखो इससे। पवित्र आत्मा भी नहीं था उसके पास, उसके बाद भी वो जीरो थी बेचारी। सोचो, वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं करना है ये सब। उसके बाद वो फिर से पूछता है, क्या किया जाए? इससे पहले कि वो कुछ बताए, गहजी बीच में बोलता है, इसके पास बच्चा नहीं है। मैं उससे एक बात पूछना चाहता हूं, गहजी को कैसे पता चला कि इस बहन के पास बच्चा नहीं? बोलिए बोलिए।
हाँ, ये तो बहुत सुपर स्पिरिचुअल आंसर किसने दिया कि पवित्र आत्मा ने बताया। ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा गया। आप जानते हो 2020 के विश्वासी कम, जासूस ज्यादा है। बोलो जासूस। बाजू वाले को, आपको पता है गहजी इस आदतों में चलता था। वो जहां भी जाता था ना, मैं कहां ना कहां, आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी कभी लोग देखते हो आपने, मैंने ऐसा देखा है और मैंने किया भी है, जो गलती है मेरी। मैंने एक बार गाड़ी चलाई, 40 की स्पीड में मेरी गाड़ी चल रही थी, अचानक मेरा एक फोन बजा। मैंने, आप जानते क्या किया, मैंने ये हाथ गाड़ी का छोड़ दिया, मैं एक हाथ से रेस चला रहा था, फिर दूसरे से मैंने फोन निकाला और एक हाथ से गाड़ी चल रही थी, दूसरे हाथ से मेरे फोन था और मैंने देखा घर से फोन था, मैंने उठाया। अब देखिए ये जो शोल्डर है ना, ये यहां पर पड़ा हुआ है, फोन दो कोई, ठीक है। अभी देखिए मैं गाड़ी चला रहा हूं, फोन आया, हाँ घर से, हाँ बोल। गाड़ी चला रहा हूं, स्पीड भी मेंटेन है मेरी, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं फोन पे बात भी कर रहा हूं, और अगर स्पीड ब्रेकर आया मैं ब्रेक भी दबाऊंगा। कितने लोगों ने ऐसा किया है अपने लाइफ में? आइए ईमानदार बनो, आओ लंबे हाथ उठाओ, बेईमान बनो, जल्दी करो। किया है? कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको सिखाई नहीं जाती हैं, आपके ब्लड में होती है, वो आपका स्वभाव है। वैसे कुछ लोगों के लाइफ में ये नेचर रहता है, जहां पर भी बैठेंगे ना आंखें घुमा लेंगे, और दो लोग बात करेंगे ना, ये कन्ना हाथी है बजा थी नर्स। आपने कभी कभी देखा है, दो लोग बात करेंगे ना, दूसरों के कान हाथी की तरह वहां तक टच करके आएंगे। और मुझे एक बात बताओ, दो लोग बात कर रहे हैं, हमेशा आपको ऐसा क्यों लगता है वो आपके लिए बात कर रहे हैं? बोलो अपने बाजू वाले से, क्योंकि गड़बड़ तो मैंने ही की है ना। आपको पता है जिन लोगों में गड़बड़ होती है ना, उनको ही लगता है ये मेरे लिए बात कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो इस ब्यूटीफुल प्रेयर को करते हैं, पवित्र आत्मा, पिता और पुत्र क्या बात कर रहे हैं, ये सुनना है मुझे। टेल मी। यीशु ने कहा वो उनकी बातें लेगा, वो मेरी बातें लेगा और तुम्हें देगा। जब बेटा और बाप बात करते हैं, एक पाकरुई है जो वो सुनता है और वो आपके अंदर रहता है, वो हर एक बात जानता है वहां क्या हो रहा है। वही है जो बताता है 2020 में खुदा क्या सीजन्स लेकर आएगा। बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो बिल्कुल गहजी की तरह हैं, उनके कान दूसरों के पास हैं लेकिन पवित्र आत्मा के पास नहीं है। गहजी उसको बोलता है, सुन, इस बहन को बच्चा नहीं है। अब सुनिए, अब दूसरी बात मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। बाइबल बताती है एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना की, उसे एक बेटा मिला, उसे एक बच्चा मिला। बच्चा हो जाने के बाद यह बच्चा कुछ समय के बाद मर गया। और आप जानते हैं जब एलीशा को पता चला कि यह बच्चा मर गया है, एलीशा ने अपनी लठली, अपनी लकड़ी ली और उसे गहजी को देखकर क्या कहा, तू जा और बच्चे पे रख। पर कितने लोग इस बात को जानते हैं? उसने उसे एक आज्ञा दी, और जानते हो आज्ञा क्या थी? राह चलते हुए किसी को नमस्कार मत करना, और कोई तुझसे पूछे तो उत्तर मत देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एलीशा ने उससे यह कमांड क्यों दी? आपको पता है? भैया आप इधर आओ, वो तो चला गया है पीछे, तू इधर आजा, आजा आजा आजा। ये देखिए, यहां पर खड़े हो जाइए, वहां देखिए गौरन की तरफ, ठीक है? ये देखिए यहां पर एलीशा खड़ा है, मैं गहजी हूं। क्या हुआ? एक बच्चा मर गया है, हाँ तो ये लकड़ी ले, हाँ तो जा, जैसे जा रहा। और सुन, राह चलते किसी से बात मत करना, ठीक है? और कोई मुझसे बात करे तो आंसर भी मत करना, ठीक है? अब देखिए भाई, अब क्या करना है आपको पता है? मैं इधर जा रहा हूं, मुझे पकड़ना और कुछ बातें करना मुझसे, ठीक है? देखिए अब मैं मैन विथ मिशन,
अब मेरे पास एक मिशन है बात करने के लिए। अब देखो मैं माइंड में क्या सोच रहा हूं, मैं जा रहा हूं, प्रभु आज मेरे द्वारा काम करेगा, मैं जा रहा हूं। तो पकड़ना, कभी पकड़ेगा आखिर? फिर से कर यार, फाड़ूला बना दिया। मैं ऐसे टर्न करूं, पकड़ो और कुछ बातें करो। आज मैं जाऊंगा, प्रभु उससे बात करेगा, ये करेगा, वो करेगा। आप कौन? गौरंग तू आ, तू बैठ जा, तू फेल हो गया आज। ये बरोबर करके दिखाएगा, ये पूरा सीन समझ गया। देखो मैं आपको बताता हूं क्या इश्यूज है, और तू थोड़ा आराम से पकड़ना। कम स्टैंड हियर। हाँ क्या हुआ? एक आदमी मर गया है। हाँ तो मैं भी मरूं? नहीं, जा उसको जिंदा करना है। कैसे करूं? ये लठ ले। हाँ ठीक है। किससे बात मत करना, ठीक है। और कोई तुझसे बात कर तो मत पूछना, ठीक है। मैन विथ मिशन। अब मैं जा रहा हूं एक आदमी को मुर्दा जिलाने के लिए। एलीशा ने जो मुझे कहा है वो मेरा लक्ष्य है। मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहा है? क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? मैं जा रहा हूं ना मुर्दे को जिलाने। थोड़ी देर बाद चले जाए खाने के। खाने चलते। मुझे कहां भेजा गया था? अच्छा, क्या खिलाएगा? रुको, क्या खिलाएगा? छोले पैटिस नहीं, रुक जा। इधर एक नया होटल खुला है, वहां चले। 10% डिस्काउंट भी देगा, जोमेटो वाला बैठा हुआ है, चलेगा ना? किधर जा रहा था? जाओ। एलीशा अच्छे से जानता था इस बंदे को फोकस मेंटेन करना नहीं आता। उसका इश्यू था। पहली चीज मालूम है क्या थी? वो जासूस था। दूसरी चीज पता है क्या थी उसके अंदर? आप उसको जो भी काम दोगे ना, उस काम पर ध्यान देने की जो उसकी क्षमता थी ना, बहुत थोड़ी थी। आपको पता है आज भी यहां पर जो लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, आप देखो, जब आप देखते हो कि आपके ऑफिस में किसने गड़बड़ की है, या आप एक नौकर हो और आपने गड़बड़ की है, देखो उन डिस्कशंस में पहली बात जानते हो क्या निकलती है? तेरा ध्यान कहां था? पहली चीज आपका बॉस को क्या, तेरा ध्यान कहां है? एलीशा जानता था कि ये एक ऐसा बंदा है कि अपना लक्ष्य बहुत जल्दी भूल जाता है, और इसको अगर किधर भी पकड़ाया गया, ये बात करने लग जाएगा। अब जानते हो, अब सेकंड बात ये। अब तीसरी चीज, बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था जब एक राजा ने डिसाइड किया कि वो इजराइल पे अटैक करेगा, और जब भी वो अटैक करने के लिए जाता था तो वो क्या देखता था? जिन भी जगहों से वो घुसने की कोशिश करते थे, उन जगहों पे सैनिक खड़े होते थे। अब हुआ क्या, राजा को ऐसा लगा कि ये जो बंदा है ना, ये कहां ना कहां मेरे जो बंदे हैं, ये लगता है कुछ मिली भगत है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से मेरे आने से पहले इनको पता चल जाता है। तब जानते हो क्या हुआ? उस राजा ने अपने ही लोगों को बुलाया और कहा, हम में से कौन उनके साथ मिला हुआ है? तब एक आदमी ने कहा, हम में से कोई मिला हुआ नहीं है। इजराइल में एक भविष्यवक्ता है, उसका नाम एलीशा है, प्रभु उसको सब बताता है और वो सब चीजों को बोल देता है वहां जाके। उन्होंने डिसाइड किया, अब एक काम करो, इजराइल नेशन को छोड़ो, पहले नबी को मारो। और जैसे वो वहां पर गए, आपको पता है वहां पर क्या हुआ? जैसे वो वहां पर गए, गेहजी नींद से उठा। गेहजी ने क्या देखा कि लोग मारने आए हैं, पर एलीशा जैसे उठा, एलीशा ने कुछ और देखा। एलीशा ने देखा कि उन लोगों के पीछे कोई और भी खड़ा हुआ है। ये लोग तो, ये आदमी सिर्फ घोड़े देख रहा था, लेकिन एलीशा कहां ना कहां अपनी रक्षा देख रहा था। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो चीजें एलीशा देख पाता था, वो गेहजी क्यों नहीं देख पाता था? आप बिलीव कर सकते हो, अगर आपको आज प्रिविलेज मिले कि एलीशा इस पृथ्वी पर जिंदा है और आपको उसका चेला बनने का, अरे
मुझे खुदा कहे ना कि एलीशा कहां पर रहता है, मैं चाहता हूं चर्च बंद कर और जा, उसके साथ बैठ जा, कल बंद कर दूंगा।